देखिए, ये तो है ही है कि साइबर क्राइम जो है अलग अलग तरह का है, वेरिड फॉर्म्स हैं साइबर क्राइम की, और हमने कई बारी इसमें इसके बारे पे चर्चा भी की है। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो मुझे दो नए तरीके के साइबर फ्रॉड्स देखने में मिले हैं, वो ये है कि एक तो आवाज जो है आपकी, आप सेम आवाज कॉपी करके आपको कॉल किया जाएगा, जिसको हम लोग वॉइस क्लोनिंग कहते हैं। डीप फेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद से ये जो आवाज है, आप ही की सेम आवाज को रेप्लिकेट किया जाता है, और आपको ऐसे लगेगा कि आप ही का कोई नियर एंड डियर वन आपसे बात कर रहा है, आपका दोस्त बात कर रहा है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, बच्चा हो सकता है। और फिर वहां से वो आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करके देंगे कि मुझे तुरंत पैसे चाहिए, मैं किसी मुश्किल में फंस गया हूँ, एक्सीडेंट हो गया है, या मेरा मोबाइल फोन गुम गया, मेरे पैसे गुम गए हैं, मुझे किसी ने पकड़ लिया है, पैसे देने की जरूरत है। तो तुरंत, मतलब जिस तरीके से आपसे पैसे निकल पाए, इस तरह की कोई एक सिचुएशन वो आपके सामने रखेंगे वहां पर। और आपको उस आवाज के ऊपर विश्वास हो जाएगा कि ये जो आवाज है ये आप ही के जानने वाले की आवाज है। एंड आप तुरंत जो है, जो भी उसने सामने से डिमांड किया है, वो पैसा जो है ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन ये जो आवाज है, ये डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से आजकल जो है इस्तेमाल करी जा रही है, और इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। तो इससे बचने के लिए मेरा आपको जो फर्स्ट टिप रहेगा वो ये होगा कि जब भी कोई ऐसी कॉल आए, आप वो वाली कॉल काट के, जो आपका ओरिजिनल नंबर है, आपके बच्चे का, आपके पेरेंट का, आपकी वाइफ का, हस्बैंड का, जो भी कुछ है, आप उसके ओरिजिनल नंबर पे कॉल करिए। क्योंकि ये जो कॉल आपको आएगी किसी दूसरे नंबर से आएगी, और आपको ये बोला जाएगा कि मेरा फोन गुम गया या ऐसा हो गया, इसलिए मैं इस फोन से कॉल कर रहा हूँ। तो आप फोन को काट कर पहले अपने हस्बैंड के, वाइफ के, जिसका भी वो नंबर आया उसको ओरिजिनल नंबर के ऊपर कॉल करें। अगर वहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप, अगर वो ऑफिस जाते हैं, आप उनके ऑफिस में कांटेक्ट करने की कोशिश करें। अगर वो बच्चा है तो आप उसके स्कूल में कांटेक्ट करने की कोशिश करें। बट यू मस्ट फाइंड अ सेकेंडरी कांटेक्ट, एक दूसरे कांटेक्ट से बात करने की कोशिश करें। और वो वेरीफाई करने के बाद ही आप जो अमाउंट है उसको ट्रांसफर करें। सेकेंडली, एक और तरह का जो स्कैम है उसमें ऐसा है कि यहाँ पर तो सिर्फ आपकी आवाज को फेक किया जा रहा है, लेकिन अभी ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई है जिसमें आपकी वीडियो, आप मतलब प्रत्यक्ष रूप से ऐसे लगेगा कि सामने से आपका बेटा, आपका बच्चा ही बात कर रहा है। वीडियो कॉल भी जो है, जो वीडियोस हैं वो भी डीप फेक टेक्नोलॉजी की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उसको भी स्कैम किया जा रहा है। ऐसे ही एक मामला चाइना में हुआ है, जहाँ पे 5 करोड़ जो है, एक आदमी के दोस्त ने उसको कॉल किया, वीडियो कॉल किया, और उसको ये विश्वास दिलाया कि वो उसका दोस्त ही बोल रहे हैं। और ये काफी बड़ा एक बिजनेसमैन था, और इसने अमाउंट जो है ट्रांसफर कर दिया। तो ये केसेस जिस तरह से पूरी दुनिया में आ रहे हैं, ऑफ कोर्स हिंदुस्तान में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है आने में, तो इंडिया में भी आई एम श्योर ये केसेस जो है जल्द ही आएंगे। और हम लोगों, जितना ही हम लोग पहले से अलर्ट रहेंगे, विजिलेंट रहेंगे, उतना ही हम लोग अपने पैसे गंवाने से बच सकते हैं। थर्डली, एक और है जो काफी टाइम से ये वाला जो स्कैम है मार्केट में है, लेकिन इस स्कैम में फोन पे और जो भी आपकी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि पेटीएम है, अमेजोन पे है, यूपीआई से लिंक्ड जितनी भी आपकी ऑनलाइन पेमेंट स्कीम्स हैं, उसमें ये लोग क्या करते हैं, आपको कुछ पैसा ट्रांसफर करने के लिए भेजेंगे। आपको बोलेंगे कि मेरा अभी टेक्निकली कुछ सर्वर जो है डाउन चल रहा है, मैं अपने किसी दोस्त को पैसा ट्रांसफर करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अभी आपके पास भेज रहा हूँ, आप उसको थोड़ी देर के बाद पैसा भेज दीजिए। ऐसे ही सिमिलर केस जो है अभी करसोग में भी एक आया है, जिसमें दिस पर्सन, इसने जो विक्टिम थे उनके अकाउंट में 40,000 रुपए भेजे, जबकि वो 40,000 रुपए का सिर्फ एक दिखावे वाला मैसेज था, और उसमें वो पेटीएम का मैसेज था कि आपके अकाउंट में 40,000 रुपीज रिसीव हो गए, जबकि वो उनके रियल जो उनका बैंक अकाउंट था उसमें पैसे रिसीव नहीं हुए थे। तो ये एक स्पूफ पेटीएम का मैसेज था, और उसके बाद बैंक से भी एक स्पूफ मैसेज ही आया कि आपका बैंक अकाउंट भी जो है वो क्रेडिट हो चुका है। ऐसे में विक्टिम को ये विश्वास हुआ कि उनके पास 40,000 रुपए जो है वो आ गए हैं, लेकिन 40,000 रुपीज का सिर्फ एक स्पूफ मैसेज था, एक नकली मैसेज था, जो कि रियल की तरह दिखाया गया था, ओरिजिनल की तरह। तो इसमें एंड देन उसके बाद उस विक्टिम को ये बोला गया कि आप अब जो है 10,000 रुपए या 20,000 रुपए जो है इस फलाने बंदे के नाम पर भेज दें। अब उन विक्टिम ने सोचा कि 40,000 तो आ गए हैं, अब ये 10,000 भेजने के लिए बोल रहे हैं, ही सेंट दैट मनी। तो वो तो उन्होंने जो पैसा भेजा वो ओरिजिनल था, उनके अपने अकाउंट से पैसा जो है वो भेजा गया। देन लेटर ऑन, जब नेक्स्ट डे उन्होंने ट्रांजैक्शंस को चेक किया, तो देन ही रियलाइज दैट 40,000 रुपीज उनके अकाउंट में नहीं आए थे, और उनके अकाउंट से जो है पैसे वो जरूर निकल गए हैं, और किस व्यक्ति के अकाउंट में गए हैं दिस इवन ही डजंट नो। सो जो ये वाला जो स्कैम है, इसमें आपको केयरफुल रहना है कि
जो पेटीएम के जरिए, अमेजॉन पे के जरिए या फोन पे के जरिए आपको अगर कोई मैसेज रिसीव होता है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं, तो आप उसको एक बारी डबल चेक करिए कि आपके ओरिजिनल बैंक अकाउंट में वो पैसा आया है कि नहीं आया है। और उसके बाद साथ में अगर ये रिक्वेस्ट है कि आपको ये पैसा आगे किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना है, तो ये वाला रिक्वेस्ट आप कभी भी किसी का एक्सेप्ट ना करिए विदाउट वेरीफाइंग एनी ऑफ द क्रेडेंशियल्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि जब भी आपको कोई अननोन नंबर से कॉल आती है, चाहे वीडियो कॉल है, चाहे ऑडियो कॉल है, चाहे व्हाट्सएप पे कॉल आ रही है, यू शुड नेवर एक्सेप्ट दैट कॉल इमीडिएटली। आप पहले एक बार वेरीफाई करें कि ये कॉल जो है आपके नोन पर्सन की ही कॉल आ रही है या किसी और की कॉल आ रही है। जितना अवॉइड कर सकते हैं अननोन कॉल्स को पिकअप करना, आंसर करना, उतना करना चाहिए। फिर भी अगर आप आंसर कर लेते हैं एंड वो पर्सन ये प्रिटेंड करता है कि वो आपको जानता है, तो आप उससे एक दो पर्सनल सवाल पूछिए कि उसको वाकई में उसके बारे में मालूम भी है, क्योंकि हमारी कॉन्टैक्ट लिस्ट की इंफॉर्मेशन हैक हो सकती है, हमारा व्हाट्सएप हैक हो सकता है, फेसबुक हैक हो सकता है, एंड सारी इंफॉर्मेशन इन लोगों को हमारे कॉन्टैक्ट्स के बारे में मिल जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर कोई चौधरी जी का नाम है, तो वो बंदा जो है ऐसे करके बोल सकता है, बेशक वो एक दूसरे नंबर से कॉल कर रहा है और उस नंबर से कॉल नहीं कर रहा है, ही कैन से कि मैं चौधरी बोल रहा हूँ। कई बार हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं नीचे, चौधरी जी अंबाला से। अब वो इतना भी आपको बोल देगा कि मैं चौधरी बोल रहा हूँ और अंबाला से बोल रहा हूँ, और आपको विश्वास हो जाता है कि ये चौधरी है, अंबाला से बोल रहा है। बट देन आपको कंफर्म करने के लिए कि ये वही है या नहीं है, यू शुड आस्क सम क्वेश्चंस जो सिर्फ आपको और उसी को ही पता है और किसी को नहीं पता है। जैसे अगर आपका बच्चा, सपोजिंग आपको लगता है कि ये आपके बच्चे की तरफ से कॉल आई है और ये एक फेक ऑडियो कॉल है, यू आस्क सम क्वेश्चन, आस्क पर्सनल क्वेश्चन, या कोई कोड वर्ड रख सकते हैं जिससे कि ये जो है ये सिर्फ आप ही दोनों को मालूम है और उस फ्रॉडस्टर को या स्कैमस्टर को ये बात नहीं पता होगी। तो ये टिप्स अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आई थिंक काफी हद तक इन सब क्राइम से बचा जा